राधा 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 भगवान की। संत कंवर जी, मर जी आप पूछ रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी महापुरुष को मन से अपना गुरु मान ले तो उसकी भी वही गति होगी जिन्होंने प्रकट शरणागति लिया है। हाँ, मन से गुरु मानने का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन करना। आचरण करो तो जो आचरण कहते हो आचरण करो, जो आचरणों का त्याग कहते हैं उनका त्याग करो, यही गुरु बनाने का मतलब होता है। तो उनकी बात मान लेना ही गुरु बनाना है। संतों की बात मान लेना, ले लो कंठी बंधवा लो तो उससे भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन करने से होगी। भजन करो, खूब भजन करो। अच्छा, हम मान लो राधा राधा जप रहे, हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, लेकिन किसी संत के मुख से तो सुना हमने कि राधा राधा जपो, तो वो गुरु हो गए और राधा नाम गुरु मंत्र हो गया। उसी से हमारा काम हो जाएगा। हम गंदे आचरणों का त्याग करें, अच्छे आचरण करें, नाम जप करें, यही संत समागम का लाभ है। और इसी लाभ से भगवत प्राप्ति की तरफ हम आगे प्राप्त करें कि जीवन के प्रति नकारात्मकता, तनाव, चिंता से मुक्त हो पाए। देखो, संतों की कृपा या गुरु की कृपा का फल होता है हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की हिम्मत आ जाए। क्योंकि अध्यात्म में मन और इंद्रियों को मार करके चला जाता है। मन कह रहा है ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है, ये पीना है, ऐसा। तो धर्म पूर्वक जो खान पान है उसको करो और नाम जप करो। अगर नाम जप, ये वासना के क्षेत्र हैं, काम क्रोध लोभ मोह। कहीं क्रोध से पाप हो गया, कहीं काम से हो गया, कहीं मोह से हो गया, कहीं लोभ से हो गया, कहीं ईर्ष्या से, कहीं द्वेष से, ऐसे पाप हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें। नाम जप में बहुत अनुभव की बात सुनने के लिए कि उन्होंने अध्यात्म में जो प्राप्त किया है उसे हम सुने और विश्वास पूर्वक हम मान करके वैसे ही चलें। तो जो शास्त्रों का स्वाध्याय करने में हमारा वर्षों गया वो हम मिनट में तुम्हें बता रहे हैं। जिस बात के अनुभव करने के लिए 10 वर्ष लगाए वो हम सेकंड में बता रहे हैं तुम्हें। ये लाभ मिलता है संतों के संग से। तो वो बात हम पकड़ जब करें तो आप देखेंगे एक अंदर ऐसा स्थान है जहां आपको कोई छू नहीं सकता। जब तक मन आनंद में नहीं रहेगा तो शरीर के कष्ट में लग जाएगा, वो विपत्ति में लग जाएगा, वो दुख में लग जाएगा जो हम झेल नहीं पाएंगे। और जब हम नाम जप करते होते हैं तो हमें एक भरोसा होता है कल हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे आचरण कर रहे हैं। अब हम बुरे आचरण नहीं कर रहे हैं जिससे कल हमारा गंदा नहीं होगा, कल हमारा अच्छा होगा। पर आज से ही कल का निर्माण होगा अगर व्यतीत करना है और चिंता नहीं करनी। देखो, कोई ऐसा मनुष्य शरीरधारी नहीं है
जिसको संघर्ष ना करना पड़े। क्यों? आप बताओ, कोई ऐसा है जिसको संघर्ष जीवन में ना करना पड़ा हो, जिसको विपत्ति या दुख या छल कपट या धोखा ये सब ना देखने पड़े हो? ये संसार का स्वरूप है। हमको बहुत दुख का चक्र, इसलिए संत और गुरु के पास जाया जाता है अमोघ वस्तु प्राप्त करने के लिए। अमोघ माने जिसका नाश न हो, जो व्यर्थ न हो, वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का मार्ग, वो है भगवान की लीला कथा, भगवान से प्रेम। ये हमें जीवन को प्रकाश में बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। मतलब जैसे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम घर द्वार छोड़ दें, हम इस बात से आपको बिल्कुल, हम खुद छोड़े हुए हैं, बचपन से छोड़े हुए हैं, तो अनुभव की बात कह रहे हैं। हम गृहस्थी में अगर हम किसान हैं तो किसानी ही करनी है, व्यापारी हैं तो व्यापारी करना है। हमको उद्देश्य बदल देना है। अगर उद्देश्य धन रहा, मान प्रतिष्ठा रही, तो भेष बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा, देश बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा। देश और भेष बदलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उद्देश्य बदलने से भगवान की प्राप्ति होती है। हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे आनंद कहते हैं। रुपए में आनंद नहीं है, मकान में आनंद नहीं है, एसी रूम में बैठा हुआ है, निगेटिव चिंतन जल रहा है, पंखा भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव चिंतन है, मस्त है। चिंतन पॉजिटिव है, वो मस्त है। तो चिंतन पॉजिटिव कहां से आएगा? बिना अध्यात्म। हम उसका मंगल बना रहे हैं। तुम सुखी रहो, तुम्हें कभी दुख न पड़े, भगवान तुम्हें स्वस्थ रख। क्या ये मतलब है? क्या सामने वाला गाली दे रहा है, उसको मारने की चेष्टा कर रहा है और वो उसका मंगल मना रहा है। यह है अध्यात्म। इतना बल है अध्यात्म में। भगवान मने नाम जप करें। मुझे नाम जप के समय मन इधर उधर बहुत भागता है। कोई परेशानी नहीं। अगर इधर उधर मन भागेगा, हम भोजन पाएंगे तो पेट भरेगा कि नहीं? ऐसे ही जितना नाम जप कर रहे हैं, एक एक नाम से संसार के प्रति वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान, और कैसी हलवा कैसा, रोटी दाल कैसी, जब तक आधा पेट नहीं होता तब तक तो केवल भरने में रहता है। जल्दी जल्दी फिर स्वाद आता है। ऐसे अभी भरो, मन भागे कोई, राधा 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 राधा, 24 घंटे में 12 घंटा भजन होने लगे तो आधा पेट हो गए। फिर आपको स्वाद आएगा। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला, आंसू गिरने लगे। राधा राधा, रोमांच होने लगेगा। जो चाहोगे वो कर सकते हो, आपके पास धन है, परम धन राधा नाम आधार, जो चाहोगे कर सकते हो आप। आनंद ये अध्यात्म अनुभव कराता है। तेरा किया मीठा लागे, ये केवल अध्यात्म अनुभव कराता है। नहीं तो आदमी विचलित हो जाता है। बहुत कष्ट है संसार में, आप देखो ना, बहुत कष्ट है। सब कुछ मेहनत करके किया, इसके बाद हम मर रहे हैं, सब छूट रहा है। अब फिर अगला जन्म, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर में यार कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता है? कोई स्थायी बात तो बने। अपना स्थायी नहीं, अपना ट्रांसफर वाले हैं, सरकारी ट्रांसफर पता नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, संत संग करो, अच्छे आचरण करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राधा रानी का कृपा पात्र होना कठिन है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि हमसे बहुत ज्यादा दूर चली गई। नहीं, ऐसे तो भगवान वही राधा रानी, वही भगवान है। तो भगवान हृदय में भगवान है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम दूरस्थम चांदिके च तत्। वो बाहर भी है, भीतर भी है, समस्त चराचर भूतों के रूप में विराजमान है। वो दूर भी है, नजदीक भी है। जैसा मानो वैसा ही वो है। अगर मानते हो कि भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत, कृपा ना होती तो मनुष्य जन्म न मिलता, कृपा ना होती तो वृंदावन न आते, कृपा ना होती तो साधु समागम न मिलता। हमारे ऊपर तो कृपा है और हृदय नाच पड़े और खूब नाम जप करे तो कृपा में डूब गया। अगर निगेटिव सोचो, अरे वो तो बहुत दुर्लभ है, तो भोग सुलभ है, भोगों में लग जाओ। हमें पॉजिटिव चिंतन बढ़ाना है, निगेटिव चिंतन नहीं। अरे भगवान की कृपा है तभी तो बैठे हो। गुरुदेव, आजकल के माहौल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव है? क्योंकि हाँ, उसका उपाय है धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए और कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए और निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। कर्म समर्पण और नामाभ्यास। देखो, ऐसी बात तुमने कही है
कि इसमें हम संशय पैदा करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जिसका साथ दे रहे हैं दोषी है। आपको पता, वो बताएगा, ना बताएगा तो रुपया बताएगा, जहां से ज्यादा रुपया मिलेगा तो रुपया बताएगा ना। अब अगर दोषी को आप बचाते हैं और अर्थ लेते हैं तो मोक्ष कैसे हो सकता है? संशय इसीलिए हमने प्रकट किया, इसीलिए पहले कहा धर्मयुक्त कर्म। अगर पता है दोषी है तो हम तुम्हारा केस ही नहीं लेंगे। जैसे कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी भी है, इवन जैसे आतंकवादी भी हमारे यहाँ आए, उनको भी हम बचाव के लिए वकील देते हैं। तो वो वहाँ कर्तव्य आता है उसका कि अगर उसको दिया गया है तो उसका बचाव करना है। जो देखो, सरकारी बचाव पक्ष देना और धन से बचाव पक्ष देना, इनमें दो में भेद हो जाता है। यदि आप सरकारी वकील हो और सरकारी वकील के अनुसार आपको बचाव पक्ष दिया गया है, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जितनी वकालत है वो पूरी लगाकर उसको बचाने की कोशिश। लेकिन अर्थ के विषय में तो हम सावधान हो सकते हैं कि एक आदमी गलत का आचरण करके आपको 50 लाख देता है और एक 5 देना चाहिए और धर्म से चलना चाहिए, तो भगवान कृपा करेंगे। नहीं तो बहुत मतलब धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है, अपराध बनने में देर नहीं लगती ना। अच्छा, ये वकालत ऐसा खेल है कि इस खेल में मतलब समझ पाना बड़ा कठिन होता है। कोई अपने को वकील से दोषी नहीं कहता कि मैं दोषी हूं। अब वो क्या करे? अब वो उसका पक्ष अगर लेगा, हो सके तो बचने की कोशिश करे ऐसे धन से, ऐसे लोगों के पक्ष से जो हमारी बुद्धि को विकृत कर दे, जो हमें आगे चलकर अशांति प्रदान करे। हम धर्मयुक्त कोशिश करें। है तो बड़ा मतलब विचित्र इसमें कि हम किससे पूछे कि तुम सही हो कि गलत हो। हर आदमी अपने को सही ही साबित करता है, तभी वो